श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं या आप शिव जी की पूजा करते हैं या आप शिव जी को मानते हैं, तो आज का ये वीडियो पूज्य गुरुजी ने आपके लिए बहुत ही खास वीडियो बनवाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर आपको बताने जा रहे हैं कि जलाधारी का जल किस दिन घर पर नहीं लाना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से दिन जलाधारी का जल घर पर नहीं लाना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे कि पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षर भगवान को ना चढ़ाएं, गणेश जी को भूल कर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे कुछ नियमों के बारे में अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी से बात की और उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र में जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले 1 लोटा जल में कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, जो कि बहुत ही चमत्कारिक है। दोस्तों, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से सभी कलेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। भोलेनाथ के भक्त उन्हें
प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज़ डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। दोस्तों, महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जल चढ़ाते समय खाली जल ना चढ़ाएं। हमेशा जल में कुछ ना कुछ मीठा जरूर डाल लें, जैसे कि आप उसमें गुड़ या चीनी या फिर कोई भी मिठाई डाल सकते हैं। दोस्तों, मनोकामना के लिए जल में एक चीज़ आपको जरूर डालनी चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो इस सोमवार के दिन 1 लोटा जल लेकर इसमें कुछ बूंदें आपको गन्ने के रस की डाल लेनी है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमोस्तभ्यम मंत्र का जप करते रहना है। फिर इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर शिव जी से प्रार्थना कर कर आप अपनी मनोकामना को कह दें। ऐसा करने से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जलाधारी का जल किस दिन घर पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों देखिए, जलाधारी का जल कभी भी प्रदोष काल के समय या फिर शाम के समय घर पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि दूर हो जाती है। तो कभी भी भूल कर भी प्रदोष के समय और संध्या के समय जलाधारी का जल घर पर ना लाएं। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ये उपाय और नियम पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।